हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 20। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर हाउशी और शिष्य को ब्रदर सिस्टर घोषित कर देते हैं। इस बात से हाउशी डेविल लॉर्ड बहुत खुश होते हैं, पर शिष्य बहुत उदास हो जाती है। वो हाउशी को इग्नोर कर रही थी, तभी हाउशी उसके सामने आ जाते हैं। अब आगे हाउशी शिष्य को कहते हैं, मैं तुम्हें ही देख रहा था। तभी क्यूली अपने कमरे में बैठी होती है और बॉडीगार्ड उसके पास आती है और देर से आने के लिए माफी मांगती है। फिर जादू तोड़ने की कोशिश करती है, पर जादू तोड़ नहीं पाती। क्यूली तब तक इमॉर्टल आर्ट में बदल चुकी थी। वो कहती है कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ होली की से ही खुल सकता है। बॉडीगार्ड कहती है, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। क्यूली उसे रोक लेती है और पूछती है बाहर क्या चल रहा है। बॉडीगार्ड कहती है कि इमॉर्टल सेक और डेविल सेक बहुत क्लोज आ गए हैं, पर जल्दी ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। डेविल लॉर्ड हेड बनना चाहते हैं तो वो हाउशी से फाइट करेंगे। क्यूली कहती है, मुझे अपने भाई को हेड बनाने की हेल्प करनी चाहिए। मुझे बाहर निकलना होगा और शिष्य और हाउशी को मारना होगा, तब मेरा भाई मेरे पास वापस आ जाएगा। तभी सब डेविल लॉर्ड के कैफे से भाग रहे होते हैं। हिस्पी ने स्टिंकी टोफू बनाया होता है शिष्य के लिए। तभी डेविल लॉर्ड आता है और हिस्पी से पूछता है, क्या हुआ, कोई गेस्ट क्यों नहीं है। तब शिष्य को स्टिंकी टोफू खाते हुए देखता है और हिस्पी से स्टिंकी टोफू बनाने का कारण पूछता है। हिस्पी कहता है, डेविल लेडी खाना चाहती थी। तब शिष्य कहती है, मुझे स्टिंकी टोफू पसंद है, तो क्या हुआ। डेविल लॉर्ड कहता है, अगर तुम ड्रैगन का मीट भी खाना चाहोगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, और हिस्पी को डांटने लगता है। फिर वहां से चला जाता है। तभी उसे बाहर हाउशी मिलता है। डेविल लॉर्ड कहता है कि शिष्य अंदर है। हाउशी कहता है, मैं तुमसे मिलने ही आया हूँ। दोनों अंदर बैठे हैं। फिर हाउशी डेविल लॉर्ड को अच्छा भाई बनने की रूल बुक देता है। डेविल लॉर्ड पढ़ता है, रूल नंबर 1, अपनी बहन को हमेशा खाना टाइम पर खाने के लिए बोलते रहो। रूल नंबर 2, अपनी बहन को हमेशा ग्रीट करो। रूल नंबर 3, अपनी बहन को हमेशा प्रोटेक्ट करो। ये सब बातें शिष्य भी सुन रही होती है। हर रूल के साथ वो खुद की कंडीशन देख रही होती है। तब वो अपनी टेबल से उठकर हाउशी और डेविल लॉर्ड के पास जाती है। हाउशी को कहती है, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें अपने भाई की तरह नहीं देखती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाउशी कहता है, मैं तुम्हें हमेशा अपनी बहन की तरह देखता हूँ। शिष्य कहती है, क्या तुमने कभी मुझे प्यार किया है। हाउशी कहता है, हाँ किया है। तभी डेविल लॉर्ड उसे पुकार और कहता है, कहाँ खो गई। ये सब शिष्य का सपना होता है। शिष्य कहती है, मैं तुम दोनों को स्टिंकी टोफू खाने के लिए इनवाइट कर। सब एक टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं। शिष्य गुस्से में दोनों की प्लेट में बहुत मिर्ची डाल देती है और दोनों को खाने के लिए कहती है। दोनों को खाने के बाद बहुत मिर्ची लगती है। फिर डेविल लॉर्ड शिष्य के हाथ पर एलर्जी देख कहता है, तुमने पीनट खाए, इस खाने में पीनट है, तुम्हें उससे एलर्जी है। पहले तो तुम्हें हमेशा पता चल जाता था। शिष्य कहती है, ध्यान नहीं रहा। डेविल लॉर्ड कहता है, अच्छा तो ये ड्रिंक टेस्ट करो, नया है, तुम्हें अच्छा लगेगा। शिष्य उसे पीती है और कहती है, बहुत अच्छा है। डेविल लॉर्ड कहता है, इसमें केला है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से तुम डार्क फॉरेस्ट से आई हो, कुछ अजीब बिहेव कर रही हो, तुम्हारे खाने का टेस्ट नहीं रहा, तुमने मुझे बताया भी नहीं। डेविल लॉर्ड हाउशी को मारने वाला होता है कि देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। शिष्य रोकती है, कहती है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं खोई है, मैं ठीक हूँ। डेविल लॉर्ड कहता है, तुम बहुत फूडी हो, तुम्हें खाना खाना सबसे अच्छा लगता है, इस तरह से टेस्टलेस होना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा ये मुझे पता है। शिष्य दोनों को देखकर कहती है कि वो ठीक है। हाउशी कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका, पर तुम्हें ठीक जरूर कर दूंगा। तभी सीनियर मास्टर और मास्टर को दिखाया जाता है। मास्टर सीनियर मास्टर से कह रहे होते हैं, हाउशी शिष्य से प्यार नहीं कर सकता, वो उसकी बहन जो बन गई है और कोई बहन से प्यार नहीं करता। सीनियर मास्टर कहते हैं, हमने हाउशी को शिष्य से दूर रखने की बहुत कोशिश की, पर वो दूर नहीं हो पाता। मास्टर उन्हें कहते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आपने सही किया। तभी हाउशी, डेविल लॉर्ड और शिष्य कैफे से बाहर आते हैं। मास्टर सीनियर मास्टर ये देख रहे होते हैं। हाउशी अभी शिष्य के साथ क्यों है, मास्टर पूछते हैं। इधर हाउशी शिष्य को एक जगह पर लाता है। शिष्य कहती है कि डेविल सेक में भी ऐसी जगह है, मुझे नहीं पता था। हाउशी कहता है, मैं भी यहाँ अचानक ही आया था। तभी उसे आंखें बंद करने के लिए कहता है और गिफ्ट में उसका स्नैक का पैकेट दे देता है। शिष्य हंसती है। हाउशी कहता है, तुमने कहा था कि इसे खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी होता है, तुम इसे स्ट्रेस खत्म करने के लिए खाती हो, तुम्हारा टेस्ट नहीं रहा, पर मुझे लगा ये तुम्हें देना चाहिए। शिष्य कहती है, तुमने अब तक इसे संभाल कर रखा था, तुम मुझे बहन मानते हो। एक बहन और लड़की में थोड़ा सा फर्क होता है। हाउशी पूछता है, क्या फर्क होता है। शिष्य उसे बताने ही वाली होती है। तभी सीनियर मास्टर वहां जाते हैं और हाउशी को अपने पास बुलाते हैं। हाउशी शिष्य जा रहे होते हैं, तभी शिष्य गिरने वाली होती है और हाउशी उसे बचा लेती है। सीनियर मास्टर कहते हैं, क्या कर रहे हो। शिष्य वहां से चली जाती है। इधर हाउशी को सीनियर मास्टर के रूम में दिखाया जाता है। वो हाउशी से पूछते हैं, तुम जब से डेविल सेक में आए हो, तुमने होली कपड़ा ढूंढने की कोशिश की। वो कहता है, मैं रोज करता हूँ। मास्टर पूछते तो कहाँ है। हाउशी कहता है, अभी नहीं मिला। मास्टर गुस्सा आता है और ऑर्डर देते हैं, कल से सिर्फ कपड़ा
दोबारा ढूंढने में फोकस करोगे? हाउशी हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी डेविल लॉर्ड और हिस्पी को दिखाया जाता है। हिस्पी कहता है हमने अभी अपनी आधी होली पावर वेस्ट कर दी है उस होली गारमेंट को ढूंढने के लिए। डेविल लॉर्ड पूछता है बाकी सेक के लोग क्या कर रहे हैं? हिस्पी कहता है वो भी ढूंढ रहे हैं पर किसी को अभी तक मिला नहीं। फिर डेविल लॉर्ड कहता है ये होली कपड़ा साधारण होली पावर से नहीं मिलेगा, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर उससे पूछता है अमरता की बोतल कहाँ है? हिस्पी कहता है वो गायब है। डेविल लॉर्ड कहता है अब हम उसे भी यूज नहीं कर सकते। हिस्पी कहता है मैं आपके लिए उसे चुरा कर लाता हूँ। डेविल लॉर्ड उसे रोकता है, कहता है तुम पकड़े गए तो? हिस्पी कहता है फिक्र मत करो, मैं कर लूंगा। तभी मास्टर शिष्य के रूम पर नॉक करते हैं और उसे एक गिफ्ट देते हैं जो सीनियर मास्टर ने उनके लिए भेजा होता है। उसमें एक जेट पेंटर होता है। शिष्य कहते हैं ये मुझे देखा हुआ लग रहा है। तभी बिहोंग मास्टर से मिलते हैं और पूछते हैं क्या हुआ? मास्टर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी हूँ, तुम्हारे फादर ने शिष्य को गिफ्ट भेजा है जिसमें तुम्हारे जैसा जेट पेंडेंट है। फिर वो सब बिहोंग को बताते हैं कि वो तुम्हें और शिष्य को एक कपल बनाना चाहते हैं ताकि हाउशी बचा रहे। वो तुम्हें सेक्रीफाइस करना चाहते हैं पर मैं ये नहीं चाहता। बिहोंग कहते हैं मैं उनके किसी काम का नहीं रहा। तभी बिहोंग शिष्य के पास जाते हैं। शिष्य उनका जेट पेंडेंट देखती है। तभी वहाँ हाउशी भी आ जाते हैं। वो शिष्य के हाथ में जेट पेंडेंट देखता है और सोचता है कि सीनियर मास्टर ने हमें भाई बहन बनने के लिए गिफ्ट दिया है, वो हम दोनों को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। बिहोंग शिष्य को बोलते हैं अगर तुम्हें पेंडेंट लौटाना है तो मुझे दे दो। शिष्य उन्हें देने लगती है पर हाउशी रोक देता है। शिष्य को समझ आ जाता है कि सीनियर मास्टर क्या चाहते हैं। शिष्य हाउशी के बारे में कहती है इसे नहीं पता क्या सेम पेंडेंट सिर्फ कपल के पास हो सकते हैं? हाउशी उसे कहता है तुम रख लो। शिष्य उसे रखने का फैसला करती है और हाउशी को कहती है मैं तुम्हारी बहन सारी उम्र ही के लिए रहूंगी। बिहोंग बैठे होते हैं। तभी मास्टर उनके पास आकर पूछते हैं तुमने पेंडेंट वापस ले लिया? बिहोंग कहते हैं मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। इधर हिस्पी डेविल लॉर्ड के लिए अमरता की बोतल ले आता है। फिर वो डिटेक्टर तैयार करता है ताकि कपड़े को डिटेक्ट कर सके। हिस्पी कहता है हमें इसे जल्दी से यूज करना चाहिए पर डेविल लॉर्ड कहता है हमें इसका पता किसी को भी नहीं लगने देना और इसलिए हाउशी को डिस्ट्रैक्ट, वो तो वैसे ही डिस्ट्रैक्टेड है। डेविल लॉर्ड कहता है मतलब क्या है? हिस्पी कहता है डेविल लेडी हमारे ये काम कर रही है। तब दोनों प्लान बनाते हैं हाउशी और शिष्य को बिजी रखने का। हिस्पी अपनी बहन की शादी का बहाना करेगा और शिष्य से हेल्प मांगेगा। हाउशी शिष्य के पीछे चल रहा होता है और उसे उदास होने का कारण पूछता है। शिष्य कहती है वो खुश है और हाउशी को होली गारमेंट पर फोकस करने के लिए कहती है। हाउशी पूछता है लड़की और बहन में क्या डिफरेंस है? तुमने मुझे बताया भी नहीं। शिष्य कहती है कि अब जरूरत नहीं है। तभी हिस्पी शिष्य के पास आता है और अपनी बहन की शादी की प्रिपरेशन के लिए उसकी हेल्प मांगता है। शिष्य मान जाती है और हिस्पी गार्ड के साथ उसे अपनी सिस्टर की हेल्प करने के लिए भेज देती है और हाउशी को अपने साथ अपने ब्रदर इन लॉ के गिफ्ट चूज करने के लिए ले जाता है। तब हिस्पी उसे सब गिफ्ट दिखाता है। हाउशी पूछता है ये सब कपल में क्यों है? हिस्पी कहता है कपल को एक जैसी चीजें ही दी जाती हैं। तब वो पूछता है ब्रदर इन लॉ कौन होता है? हिस्पी कहता है जो मेरी बहन से शादी करेगा वो मेरा ब्रदर इन लॉ बन जाएगा। हिस्पी कहता है वो मेरी बहन को प्रोटेक्ट करेगा। हाउशी पूछता है क्या ब्रदर इन लॉ भी भाई जैसा ही होता है? हिस्पी कहता है शायद। फिर हाउशी सोचता है जब एक भाई है तो दूसरे की क्या जरूरत है और क्या मास्टर सीनियर बिहोंग को मेरा ब्रदर इन लॉ बनाना चाहते हैं? इधर मास्टर को पता चल जाता है कि अमरता की बोतल चोरी हो गई है। वो सीनियर मास्टर को बताते हैं। मास्टर कहते हैं डेविल सेक ही उसे यूज कर रहा है होली गारमेंट ढूंढने के लिए, मैं उनसे वापस लेकर आता हूँ। फिर वहाँ से चले जाते हैं। तब तक इमॉर्टल आंट को भी उसकी बॉडीगार्ड सब गार्ड्स को मारकर निकाल देती है और क्यूली मैजिक अम्ब्रेला बॉडीगार्ड से लेती है और उसमें अपने खून से कोई जादू करके हाउशी को भेज देती है। इधर मास्टर शिष्य का पीछा कर रहे होते हैं। शिष्य पूछती है क्या हुआ? मास्टर कहते हैं अमरता की बोतल कहाँ है? डेविल सेक ने उसे चुराई है। शिष्य कहती है डेविल सेक ने नहीं चुराई, मुझे नहीं पता इसके बारे में। तभी मास्टर उसे मारने की धमकी देते हैं और शिष्य वहाँ से भागकर जंगल चली जाती है। वहाँ बिहोंग होते हैं जो शिष्य को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट को लेकर खड़े होते हैं मास्टर के सामने। मास्टर कहते हैं तुम्हें भी इस दुष्ट लड़की ने अपने शिकंजे में फंसा लिया है, मैं इसे अब मार दूंगा। बिहोंग शिष्य को भागकर हाउशी को ढूंढने के लिए कहते हैं। शिष्य नहीं जा रही होती। बिहोंग कहते हैं ये मुझ पर वार नहीं करेंगे। तभी क्यूली भी वहाँ आ जाती है। वो चुपकर सब देख रही होती है। शिष्य चली जाती है। मास्टर और बिहोंग आमने सामने खड़े होते हैं। क्यूली अपने जादू से बिहोंग का इंस्ट्रूमेंट प्रेस कर देती है और यहाँ हमारा एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।